हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और मैं और हमारी टीम आपका स्वागत करती है आपके अपने चैनल द ज्ञानपीठ में। और मेरा नाम है विवान और मैं आपके लिए आज इस वीडियो में लेके आया हूं एनसीईआरटी के सॉल्यूशन। एक एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैं आपको यहां पे दूंगा। तो बच्चों, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है और हर चैप्टर का आपको यहां पे एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्योंकि हमारी टीम ने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें बताया गया था कि अब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आपको सारे के सारे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो उसी क्रम में मैं आज ये अपना वीडियो यहां से स्टार्ट करने जा रहा हूं, जहां आपको एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे। क्योंकि आपको पता है कि आप जो है क्लास 12th में है, आपका बोर्ड्स का पेपर है, तो सबसे पहली प्राथमिकता, सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी एनसीईआरटी की होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा कि आपको एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेना है और आपको कहीं और नहीं जाना है। हमारे चैनल पे आपको हर एक चैप्टर का, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, चाहे बायो, हर एक चैप्टर का आपको उसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका आज का अपना ये वाला वीडियो। मैं आपको लेके आया हूं आपके लिए क्या बेटा, आपके लिए आज का मेरा जो टॉपिक है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इसमें आपको मैं एनसीईआरटी के हर एक एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दूंगा। क्योंकि मैंने एक और वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट बताए थे, तो जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे थे तो इससे पहले आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा जहां मैंने इसके कॉन्सेप्ट बताए थे। साथ ही साथ अगर आप नहीं देख रहे हैं, डायरेक्ट इस वीडियो पे आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको यहाँ पे भी क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट समझाता रहूंगा। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं आप आज का अपना ये वाला वीडियो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, इसमें दो एक्सरसाइज आपको पढ़नी है। एक तो 2.1 है और उसके बाद आपका क्या बेटा, आपका मिसलिनियस है। तो 2.1 को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, 2.1 एक्सरसाइज है, उसको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। एक एक क्वेश्चन को मैं यहां पे आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अपना ये आज का वीडियो। ठीक है बच्चों, तो देखिए एनसीईआरटी किताब मेरे पास है और मैं आपको एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को यहां पे सॉल्व करके दिखाऊंगा। आप बहुत ध्यान दीजिए, कहीं आपको और किसी चैनल पे जाने की जरूरत नहीं है, आराम से आप यहां पढ़ सकते हैं। एक क्वेश्चन को मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो 2.1 एक्सरसाइज का मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में कई सारे पार्ट्स दिए हुए हैं, तो उसमें ये बोला गया है कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, हर एक पार्ट की आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। ठीक है बच्चों, तो पहला पार्ट दिया हुआ आपका साइन इनवर्स -1/2। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं और आपको बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। आप एक बात समझ लीजिएगा, अगर आप नए बच्चे हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना, एक बात समझ लीजिएगा कि अगर साइन इनवर्स में माइनस साइन होती है तो वो माइनस साइन बाहर आ जाती है। ठीक है, तो इसको मैं माइनस साइन को बाहर कर देता हूं, तो कितना आएगा बेटा, माइनस साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, साइन इनवर्स में माइनस साइन बाहर आ गई, तो ये बाहर आ गया, तो क्या बना, साइन इनवर्स 1/2। अब बच्चों क्लास 10th के हिसाब से अगर बात करें तो 1/2 साइन के कौन से एंगल में आता है, तो 1/2 साइन के 30 डिग्री में आता है। तो 30 डिग्री नहीं लिखेंगे 12th में, इसमें आपको रेडियन लिखना पड़ेगा। तो बेटा उसको हम ऐसे लिखते हैं, साइन π/6, साइन π/6। ठीक है, अब ध्यान दो, ये माइनस साइन रहेगी, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगा, कितना बचा बेटा, π/6। तो ये आपका आंसर है। देखिए कितना आसान है। मैंने बोला ना कि अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसमें कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। मैं आपको हर क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा वो मैं आपको समझा दूंगा। इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ है कि साइन इनवर्स में जो माइनस साइन होती है वो बाहर आ जाती है, तो मैंने बाहर कर दिया उसको। अब साइन में 1/2 कब आता है बेटा, तो साइन में 1/2 π/6 पे आता है, 30 डिग्री पे आता है। साइन π/6 लिख दिया, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, कितना बचा बेटा, π/6। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो बच्चों एक काम करें, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूं। ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है ये सेकेंड पार्ट इसका बेटा, कॉस इनवर्स √3/2। ये क्वेश्चन, तो इसमें तो माइनस साइन लगी नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे सिर्फ इतना ढूंढना है कि कॉस में √3/2 कब आता है, ये चीज आपको याद रहनी चाहिए बेटा। तो कॉस में √3/2 आता है बेटा 30 डिग्री पे। ठीक है, तो ये आपका हो गया cos π/6, cos π/6, 30 डिग्री π/6 बोलते हैं। cos इनवर्स से cos क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कितना बचा बेटा, π/6। एक और बात समझ लो कि आंसर cos इनवर्स के रेंज में है कि नहीं है, तो बेटा cos इनवर्स का रेंज होता है बेटा 0 से लेके पाई, 0 से लेके पाई मतलब 180, 0 से लेके 180 तक। ठीक है,
और ये आपका पाई बाई 6 आ रहा है, मतलब ये 30 डिग्री आ रही है और आपका रेंज होता है 0 से लेकर 180 तक। तो हाँ भाई 30 डिग्री 0 से 180 के बीच में आ रही है, तो ये आपका आंसर सही है। तो ऐसे भी आपको चेक करना पड़ सकता है क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू निकालने को बोला है, तो आप इसके रेंज को भी देख लीजिएगा, कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है, सेक इनवर्स का रेंज क्या होता है, और रेंज में आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये सेकंड क्वेश्चन था, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट इसका देखिए मैंने एनसीईआरटी की एक क्वेश्चन को यहां पे सॉल्व कराना है मुझे, ठीक है। तो थर्ड पार्ट देखिएगा बेटा, कोसेक इनवर्स 2, इसको सॉल्व करते हैं। क्या होता है कोसेक इनवर्स 2? अब ये आपको समझना पड़ेगा ना बेटा, ये तो आपको याद करना पड़ेगा कि कोसेक में 2 कब आता है। कोसेक में 2 कब आता है? तो कोसेक साइन का उल्टा होता है, 2 साइन में 1/30 डिग्री पे आता है, तो ये भी 30 डिग्री पे आएगा, कोसेक पाई बाई 6 पे आएगा ये, ठीक है। तो कोसेक इनवर्स से कोसेक कैंसिल हुआ, कितना बचा बेटा? पाई बाई 6, ठीक है। इसके रेंज की बात करना चाहते हो, रेंज की बेटा माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 होता है और एक्सेप्ट 0। तो भाई सही तो है, पाई बाई 6 आ रहा है, माइनस 90 से 90 के बीच में आना चाहिए और 0 नहीं आना चाहिए, तो भैया ये 30 तो आ रहा है, एकदम सही आंसर है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर हो गया सही। तो इस तरीके से जितने भी मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा यहाँ पे, सब में कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। जो बच्चे नए हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, जो पुराने उनके लिए कोई दिक्कत होनी ही नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन में लेके आ रहा हूं। ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन लेके आता हूं मैं। अगला क्वेश्चन है बेटा tan इनवर्स -√3। ये फोर्थ पार्ट है इसका, ठीक है। बता देता हूं मैं तुमको, दोबारा कॉन्सेप्ट समझा दो एक बार इसमें, कि साइन में, टेन में और कोसेक में, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स में जब भी माइनस साइन होती है ना एंगल में, वो बाहर आ जाती है। कॉस में, कॉट में और सेक में जब माइनस साइन होती है ना, वो जब बाहर आती है तो पाई माइनस हो जाता है, पाई माइनस। तो यहां पे टेन इनवर्स है तो इसमें साइन डायरेक्ट बाहर आ जाएगी, डायरेक्ट बाहर आ जाएगी, तो इसको बाहर कर लो डायरेक्ट। 10 में √3 कब आता है भाई? ये तो तुम्हें याद करना पड़ेगा बेटा, 60 पे आता है वो, तो पाई बाई 3 पे आता है वो। 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो गया, कितना बचा? माइनस पाई बाई 3। ये आपका आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है, इसमें बहुत ज्यादा आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको हर एक चैप्टर के आपको यहाँ पे सीरीज मिल जाएगी। एनसीईआरटी की एक सॉल्यूशन यहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका फोर्थ वाला पार्ट, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर बढ़ते अगले पार्ट की तरफ, फिफ्थ वाले पार्ट की तरफ। ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। बढ़ते फिफ्थ पार्ट की तरफ। आ गया जिसकी मैं बात कर रहा था। मैंने बोला था आपसे, एक बात कही थी मैंने, क्या कहा था कि कोसेक इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स में जब एंगल माइनस होता है तो जब बाहर आता है तो पाई माइनस हो जाता है। तो जब ये साइन बाहर आएगी ना बेटा, ये साइन बाहर आएगी ना, तो फिर पाई माइनस होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 लिख दिया जाएगा। और कॉस में 1/2 कब आता है बेटा? कॉस में 1/2 कब आता है? याद करो, कॉस में 1/2 कब आता है? तो कॉस में 1/2 आता है पाई बाई 3 पे। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है ना यार, तो वो ये है। अब क्या हुआ, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, कितना बचा? पाई बाई 3। एलसीएम निकाल लो, 3 पाई माइनस पाई, व्हाट इज द आंसर? 2 पाई बाई 3। और ये डेफिनेटली रेंज में होगा इसके, आप चेक कर लेना। कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है वो ये होता है। ठीक, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना, आपको ध्यान रखना है कि कहां पे माइनस साइन बाहर आती है डायरेक्ट और कहां पे पाई लग जाता है जब माइनस साइन बाहर आती है। ठीक है बच्चों, मैंने आपको बता दिया है। तो ये था आपका फिफ्थ वाला पार्ट। अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये सिक्स्थ पार्ट देखिए, सिक्स्थ पार्ट, tan इनवर्स -1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया था tan इनवर्स में अगर माइनस साइन रहती है तो डायरेक्ट बाहर आती है, बाहर कर लीजिए इसको और अंदर 1 छोड़ दीजिए। और 10 में 1 कब आता है? ये तो क्लास 10th में सीख के आए हो बेटा, पाई बाई 4 पे आता है वो 1। ठीक है, याद कर लो इसको बहुत जरूरी याद करना। तो ये कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा? पाई बाई 4। दिस इज द आंसर। और एक बात बताऊं, अगर इसका रेंज चेक कर लो ना भाई tan इनवर्स का, माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2, कंफर्म ये आंसर इसके बीच में ही आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये -90 से 90 है
और ये -45 आ रहा है, तो भाई सही बात है, उसके रेंज के अंदर ही आना है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका छठवां क्वेश्चन। आप इसको नोट डाउन कर लो, वीडियो पॉज करके, फिर मैं अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। ठीक ठीक, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नाउ मूव ऑन टू सेवेंथ पार्ट। ठीक है भाई, बढ़िया क्वेश्चन। कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स में अगर माइनस साइन होती है तो बाहर आती है तो पाई लग जाता है। फिर वही कहानी, ये साइन बाहर आई तो मैं पाई लगा दिया इधर पे पाई लग गया और 2/√3 आ गया। और ढूंढ लो भाई 2/√3 कब आता है सेक में। कुछ याद आ रहा है 2/√3 कब आता है? याद कर लो यार, याद कर लो, जल्दी याद कर लो। तो बेटा मैं तो बता दूंगा, सेक π/6 पे आता है वो। ठीक है, अब इसको आप कैंसिल कर दो, कितना बचा? π/6 बचा। नाउ टेकिंग एलसीएम, और आपने एलसीएम लिया 6π - π, दैट इज व्हाट? 5π/6। दिस इज द फाइनल आंसर। सो आपको कॉन्सेप्ट को याद रखना है, फिर तो मैं आपके साथ रहूंगा, तो फिर आपको मैं मास्टर बनाऊंगा ही बनाऊंगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारे वीडियो को आप लास्ट तक देखो और एनसीईआरटी का जो एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है उसको नोट डाउन करो। ठीक है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे चैनल्स हैं, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपको एक एक सॉल्यूशन हमारे चैनल पे मिल जाएगा, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, चाहे मैथ्स हो। ठीक है बच्चों, तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके, फिर बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखना, कॉट इनवर्स √3। चलो कोई नहीं, हो जाएगा सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, तो कॉट में √3 कब आता है? अब तो यार ये याद ही करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है याद करना इसको। तो ये आपका √3 कब आएगा? √3 आएगा आपका बेटा, कभी कभी तो मैं भी भूल जाता हूं 5/6 पे। ठीक है, और ये कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल, कितना आ गया? π/6। एकदम डेफिनेटली आंसर आपका सही है। ठीक है, तो बहुत आसान है, इसको आप आराम से समझ लो। ठीक है बच्चों, फिर आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ मैं लेके आता हूं। लीजिए, मैं एनसीईआरटी उठा लिया, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। नाउ मूव ऑन टू 9th पार्ट, दैट इज व्हाट। अभी मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन लगवा दूंगा, सारे क्वेश्चन लग जाएंगे आपके। क्या हुआ भैया? कॉस इनवर्स में माइनस साइन को बाहर कर लो, पाई हो जाएगा। पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। और कॉस में 1/√2 कब आता है बेटा? आपका आता है वो कॉस π/4 पे, π/4 पे। चलो ठीक है, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, माइनस π/4। एलसीएम व्हाट? 4π। अरे यार इतना तो एलसीएम तुम लोग आता ही होगा, इतना तो कर ही लोगे। और कंफर्म है इसका आंसर 0 से पाई के बीच में ही आ रहा होगा, और ये सही आंसर है यार। ठीक है, तो तुम आराम से चीजों को विदाउट पैनिक, विदाउट टेंशन, यहां हमारे वीडियो में जुड़े रहो। आराम से तुम एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और तुम्हारा बेस स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि मैंने बताया है कि बोर्ड्स में सबसे पहले आपको एनसीईआरटी की जरूरत पड़ती है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन को लगाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है बच्चों, तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखा जाए। लेट्स सी, इट्स 10th पार्ट। ओ भाई, लो भाई, आ गया ये। कोसेक इनवर्स में माइनस साइन आती है बाहर, इसको बाहर कर लो और यहां लिख दो √2। और √2 कब आता है भाई? याद तो कर लो कम से कम 10th वाला टेबल। √2 आता है बेटा π/4 पे, तो कोसेक π/4। नाउ कैंसिल दिस एंड दिस इज π/4। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो मजा आ रहा आप लोग को? ऐसे ही वीडियो के साथ जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि आपके दोस्त भी देख सकें और सभी लोग देख सकें। और वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था 10th क्वेश्चन। इसके बाद बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये 10th पार्ट था, पहले क्वेश्चन का 10th पार्ट था। अब बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर है, अगला क्वेश्चन सेकेंड मान लो इसको, या 11th मान लो यार। चलो 10th पार्ट छोड़ो। tan इनवर्स
1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 और प्लस साइन इनवर्स -1/2। चलो कोई बात नहीं, जितना ही बड़ा हो सॉल्व होगा। चलिए देखा जाए। भाई साहब 10 में 1 कब आता है? 10 में 1 π/4 पे आता है, ठीक है। कॉस में जब माइनस साइन बाहर आती है, मैंने बताया है पाई माइनस लग जाता है बेटा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। और साइन में जो माइनस साइन है वो डायरेक्ट बाहर आती है, तो प्लस ये माइनस साइन बाहर आएगी, सीधा माइनस हो जाएगा ये साइन इनवर्स 1/2। 10 इनवर्स से 10 कैंसिल, π/4। कॉस में 1/2 कब आता है भाई? कॉस π/3 पे आता है, पक्का ना? हाँ पक्का π/3 पे आता है। और साइन में 1/2 कब आता है भैया? साइन π/6 पे आता है, ठीक है। नाउ π/4 प्लस पाई माइनस दिस वन कैंसिल, और इसको भी कैंसिल कर लो। नाउ टेकिंग एलसीएम, आई थिंक 12 एलसीएम आना चाहिए। आप लोग सॉल्व करके देख लेना इसको। 4 3 जा 12, यहां 12 हो गया, यहां 4 पाई और यहां 2 पाई, ठीक है। 15 पाई माइनस 6 पाई अपॉन 12, दैट इज व्हाट 9 π/12। कैंसिल कर दो 3 4, तो आपका आंसर आ गया 3 π/4। दिस इज द फाइनल आंसर। देखो कुछ भी आपको नहीं करना है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। जितना भी बड़ा क्वेश्चन आएगा आपको इसको आराम से सॉल्व करना है, ठीक है। ध्यान देना इस बात का, बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सिंपली जो कॉन्सेप्ट है इसको अप्लाई कर दे जाओ, ठीक है बच्चों। तो आप इसको पहले वीडियो आप इसको नोट डाउन कर लो इस आंसर को, फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है बच्चों। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। इट्स अ 12th क्वेश्चन। cos इनवर्स 1/2 और प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ये मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब क्या है कि अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो बस मुझे इस बात का ध्यान रखना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है, मुझे क्या आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आनी चाहिए। कौन सी वैल्यू किस एंगल पे आ रही है। अब जैसे cos इनवर्स में 1/2 कब आ रहा है, तो 1/2 cos इनवर्स में कब आता है बेटा? cos π/3 पे, ठीक है। cos π/3 पे आता है, ठीक। और साइन में 1/2 कब आता है बेटा? साइन में 1/2 कब आता है? तो ये आता है बेटा साइन π/6 पे, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद देखिएगा ध्यान से, cos इनवर्स से cos को मैंने कैंसिल कर दिया, कितना बचा बेटा? π/3, और प्लस इस 2 को तो आगे रहने दो, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हुआ, तो फिर कितना बचा बेटा? π/6, और ये 2 से ये कैंसिल हुआ, ठीक है। तो π/3 और प्लस π/3 ये आ गया, और उसके बाद फिर आंसर जोड़ेंगे इसको, तो ये आपका आ जाएगा 2 π/3, क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है, और पीछे के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपको बताता जा रहा हूं कि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो रहा है, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन को, ठीक है। आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। देखिए इसमें 13 क्वेश्चन में ये बताया गया है, 13 क्वेश्चन में ये बताया गया है कि भैया आपको साइन इनवर्स एक्स का रेंज बताना है। तो आपको साइन इनवर्स एक्स का रेंज पता होना चाहिए। रेंज ये तो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। रेंज साइन इनवर्स का जो होता है, साइन इनवर्स एक्स का, ठीक है, वो -π/2 से लेके π/2 तक होता है। ये 13th वाले क्वेश्चन में ऑप्शन है, एमसीक्यू वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें जो आपको आंसर बताना है वो बताना है आपको साइन इनवर्स का रेंज। तो साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है? -π/2 से लेके π/2 तक, ठीक है। तो उसमें आपको उस क्वेश्चन में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, देखिए tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। अब देखिए ध्यान से, 10 में बेटा √3 कब आता है? 10 में √3 आता है 10 π/3 पे, π/3 पे, ठीक है। 10 में √3 कब आता है? 10 π/3 पे आता है। और बेटा सेक में यहां लगी है माइनस साइन सेक इनवर्स में। मैंने आपको बताया था कि अगर सेक इनवर्स में माइनस साइन लगी हो तो वो माइनस साइन आगे आती है लेकिन पाई लगता है, तो फिर भैया यहां पे ब्रैकेट के बाहर, क्योंकि आगे माइनस साइन लगे, पाई माइनस सेक इनवर्स 2 लगा दो। अब क्या होगा? 10 इनवर्स से 10 क्या हो गया बेटा? कैंसिल हो गया, तो कितना बचा यहां पे? π/3 माइनस
पाई माइनस, और भाई साहब सेक में 2 कब आएगा? तो भाई वो आएगा आपका किस पे, सेक पाई बाई 3 पे आएगा, ध्यान देना पाई बाई 3 पे, ठीक है। अब देखो पाई बाई 3 माइनस पाई माइनस, अब यहां देखो सेक इनवर्स से सेक क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया, कितना बचा बेटा पाई बाई 3, पाई बाई 3 माइनस पाई और माइनस माइनस प्लस पाई बाई 3, टेकिंग एलसीएम ऑफ बोथ साइड, मतलब बोथ साइड क्या एक ही साइड है, तो 3 एलसीएम आ गया, यहाँ पे पाई हो गया, यहां माइनस कितना हो गया बेटा 3 पाई, और यहां आपका हो गया पाई, एलसीएम तो ले सकते हो ना आप, हाँ ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा माइनस पाई बाई 3, क्योंकि पाई प्लस पाई 2 पाई हो जाएगा, और 2 पाई माइनस 3 पाई क्या आ जाएगा, माइनस पाई हो जाएगा, 2 पाई माइनस 3 पाई हो जाएगा, माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा आंसर आपका। तो इस तरीके से आपने देखा कि मैंने आपको सारे के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन के सॉल्यूशन यहां पे दे दिए हैं। अब जहां पे भी आपको डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर आइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर और साथ ही साथ कमेंट भी जरूर करिएगा कि आपको कौन सी और एक्सरसाइज के सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, आपको मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हर एक सब्जेक्ट के एनसीईआरटी सॉल्यूशन यहां पे आपको मिल जाएंगे पार्ट बाय पार्ट, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट भी करिएगा, ताकि हमें पता चल पाए कि आपको और कौन कौन से एक्सरसाइज पढ़नी है, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, जय हिंद।